हेलो दोस्तों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी 91 पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एलिगेशन मिश्रण, इसी को आप लोग मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में चीज़ों को समझेंगे और इसके क्वेश्चन को फटाफट कैसे लगा सकते हैं इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, वैसे तो क्लास जो है वो रिकॉर्डेड है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन को, ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना आने पाए। और अगर इन केस कोई डाउट आ भी जाता है तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे उस डाउट को बताइएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को कि आप सबके घर में माँ लक्ष्मी ढेर सारे धन की वर्षा करें और इस साल आपके नौकरी पाने के सपने को पूरा करें, ताकि इस साल लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाए और दिवाली रोज दिन होली हो और हर रात आपकी दिवाली हो। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात हम आज करने वाले हैं मिश्रण की, एलिगेशन की, यानी मिश्रण होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चनों पर भी चलेंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे और जितनी भी क्लासेस चल चुकी उनकी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, यहां पर बात करते हैं हम लोग मिश्रण के बारे में। तो यहां सबसे पहले हमको जानना है क्या एक चीज कि मिश्रण होता क्या है। मिश्रण होता क्या है? तो जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है, कोई नई वस्तु बनाई जाती है, तो वह मिश्रण कहलाती है। और मिश्रण बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे एलिगेशन कहा जाता है। मिक्सचर को फॉर्म करने की जो हमारा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को एलिगेशन कहा जाता है। ठीक है, तो मिश्रण में कम से कम दो चीजों का होना तो जरूरी है ही है, क्योंकि किसी एक वस्तु से मिश्रण हमारा नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो कम से कम दो चीजें रहेंगी और जहां पर दो चीजें आती है वहां पर प्रतिशत, अनुपात और औसत। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस चैप्टर में प्रतिशत, अनुपात और औसत, यानी परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, इन्हीं तीनों के क्वेश्चन रहेंगे। यानी इन्हीं तीनों से जो मिलकर जो क्वेश्चन बनते हैं वही हमारे इस चैप्टर में रहने वाले, यानी इन तीनों के कॉन्सेप्ट ही इस चैप्टर में अप्लाई होंगे। या इस चैप्टर में क्या, आप किसी भी चैप्टर की अगर बात करते हैं, कोई भी चैप्टर आप लेते हैं तो उनमें क्वेश्चन इन्हीं के होते हैं, बस केवल शब्द बदले हुए होते हैं। आप चाहे चाल समय ले लें, चाहे आप नल टंकी ले लें, चाहे आप काम समय ले लें, कुछ भी ले लें, सब में क्वेश्चन औसत, अनुपात और प्रतिशत के ही होते हैं। तो इन्हीं के कॉन्सेप्टों को यूज करके हम यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ये सारे चैप्टर आप लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले टाइप 1 पे आते हैं, किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि नितिन सर के द्वारा लिखी गई एक बुक है आपकी अपनी हिंदी नाम से, ये लॉन्च कर दी गई है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर उसमें हिंदी आती है तो उसके सभी टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें दिए गए हैं, यानी 5000 प्लस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो आप इस बुक को लेकर के अपने किसी भी कोर्स की तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसकी कीमत रखी गई है केवल 299 रुपए, जो कि फ्री होम डिलीवरी के साथ अवेलेबल है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे कॉल करके इस बुक को ऑर्डर कर देना है और 299 रुपए में आपके घर तक ये बुक आपको पहुंच जाएगी, मिल जाएगी, जिससे आप अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें और बेहतरी ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां पर पहला टाइप क्या है, जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए, यानी अलग अलग मूल्य वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए तो किस अनुपात में मिलाया जाए। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे और करना कैसे डायरेक्ट वे में वो भी समझेंगे। ठीक है, कहा गया पहला क्वेश्चन में कि कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करें कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाए। 8 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाए। तो अब एक तरीका होता है बेसिक से करने का, यानी इसको अगर हम XY से करें तो आपको भी पता है बहुत लेंदी होने वाला है।
ठीक। तो इसी से जो हम एवरेज का रूल लगाते हैं, एवरेज का जो रूल लगाते हैं उसको हम कहते हैं एलिगेशन। उसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, एलिगेशन मेथड के नाम से जानते हैं, यानी मिक्सचर का रूल के नाम से जानते हैं। तो जबकि वो एक्चुअल में होता है औसत का नियम, एवरेज का रूल होता है। तो एवरेज हमको क्या कहता है भाई क्योंकि हम मिश्रण की बात की गई, दोनों का माध्य हमको बता दिया गया, एवरेज कितना है 8 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, यानी 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु 7 रुपए वाले में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका औसत जो है वो 8 रुपए बन जाए। तो बेसिक से अगर करें तो हम ये कहेंगे भाई 12 रुपए वाली x किलोग्राम मिला दें तो कितनी वस्तु होगी, कितना रुपए बनेगा, 12 गुणे x, प्लस 7 रुपए वाली कितने किलोग्राम मिला है, हमने कहा भाई y किलोग्राम मिला देते हैं, तो ये बनेगा 7 गुणे y। तो ये हो जाएगा योग बटे पदों की संख्या, तो x प्लस y, और इसका जो रेट आएगा वो कितना आएगा 8 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है इसके अकॉर्डिंग। तो ये रूल हमें लगाना नहीं, क्योंकि आपको भी पता है मेरी क्लास में एक्स वाई नहीं होता है, हम एक्स वाई मान करके काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हटाते हैं। एक मेथड तो इस तरह से लगता है, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एलिगेशन रूल, यानी हमको यहां पर क्या पता है, औसत मूल्य पता है। तो मिश्रण का मूल्य इतने रुपए प्रति किलोग्राम बन जाए, यानी हमको एवरेज बता दिया गया। और जैसा कि हमें पता है दो चीजों की अलग जानकारी और एक जानकारी दोनों को मिला करके दे दी जाए, तो करते क्या है, तो यहां पर 12 रुपए 7 रुपए और इनका औसत है 8, तो बस यहां से अंतर लेना है तिर्यक में। तो 7 और 8 का अंतर 1, 12 और 8 का अंतर 4, तो ये हमारा बन जाएगा अनुपात 1:4। तो 1:4 कहां है भाई, दूसरे ऑप्शन में है, तो 2 जो आएगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक, यानी आपको करना क्या है, 12 रुपए वाली 7 रुपए वाली और उनका एवरेज जो दिया है वो दिया हुआ है 8 रुपए, तो बीच में 8 को रख देना है, क्योंकि औसत को हमेशा बीच का मान कहा जाता है, मध्य मान कहा जाता है। तो मिक्सचर जो पूरा है ये हमारे एवरेज के ही पूरे कॉन्सेप्टों पर ही चलता है, एवरेज और रेशियो के कॉन्सेप्ट पे चलना है, किसी और चीज पर नहीं जाएगा। ठीक, यानी 12 रुपए वाली वस्तु 1 किलोग्राम मिलाई जाए और 7 रुपए वाली वस्तु 4 किलोग्राम मिलाई जाए। ठीक, तो 12 का 1 गुना होगा 12 रुपए, 7 का 4 गुना होगा 28 रुपए, 12 और 28 40 रुपए, और टोटल मिलाई कितनी गई है 4 1 5 किलोग्राम, तो 28 40 बटे 5 करेंगे तो आ जाता है 8 रुपए। यही है इसका रूल। बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। तो करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चनों में दो अलग अलग है तो उनको लिखना है, और जो मिला करके बन रहा है उसको हमें यहां पर लिखना है। यानी इसका जो क्रय मूल्य बनेगा, यानी सीपी जो बनेगा वो रहेगा इतना। ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो होगी वो इतनी हो जाएगी, तो उससे हमें यहां पर मात्रा मिल जाएगी, कितनी मात्रा में इसको करना। अब बहुत लोग सोच रहे हैं सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही, क्रॉस सब्सट्रैक्ट करके ही क्यों लिखते हैं, तो हमें ये पता है कि मूल्य और मात्रा दोनों एक दूसरे के, यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक दूसरे की क्या होती है, एंटी प्रोपोर्शन में होती हैं। तो इसको हम घटा करके बाद में पलटते, इससे अच्छा है कि हमने पलट के ही घटा दिया। ठीक, तो करना वही चीज है, मूल्य मात्रा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसी बात को आपको ध्यान में रखते हुए इस तरह के सभी क्वेश्चनों का आंसर करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम भार की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। अभी तो फिलहाल क्लास रिकॉर्डेड, लेकिन मैं लाइव रह करके आपके कमेंट्स देख रहा होऊंगा, तो बदमाशी मत करिएगा कमेंट में, केवल क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करते चलिएगा, और जहां पर डाउट आए बोलते रहिएगा। मैं उस समय लाइव आपके कमेंट में आपके साथ खुद लाइव रहूंगा, तो आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। चलिए, तो आप में से सभी लोगों का आंसर लगभग सही आया होगा, क्योंकि अब आपको पता है क्या करना है। एक तरफ 15 लिखेंगे, दूसरी तरफ 20 लिखना है, और बीच में लिख देना है 16.5। अब 20 के साथ इसका अंतर लेकर के इधर लिख देंगे, तो 20 में से 16 रुपए 50 पैसे माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 3.5, और 15 से 16.5 का अंतर लेंगे तो 1.5। अब दोनों में एक एक स्थान पर दशमलव है, तो इसको हटा देना है। अब 5 से कट जाएगा 15 3 बार में, 5 से कट जाएगा 35 7 बार में, तो अनुपात क्या आ जाएगा 7:3, 7:3 का रेशियो आ जाएगा।
तो इसमें से आप लोगों ने सबने सही आंसर ही किया होगा, मुझे उम्मीद भी इसी तरह की पूरी है। बाकी कमेंट्स में तो मैं देख ही रहा हूँ, तो पता लग जाएगा कितने लोग सही कर रहे हैं और कितने लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो आंसर हो गया इसमें हमारा 7:3। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 6.20 6.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। 6.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई, तो करना क्या है इसमें, अब वही प्रोसेस फिर से कर देनी है। 6.2, 7.2 और यहां पर हो जाएगा 6.5। तो 72 और 65 का अंतर लेना है भाई। तो यहां से अंतर आ जाएगा हमारा 0.7 का, आ जाएगा ना। 6.50 7.20 अंतर आ जाएगा 0.7। इधर से अंतर लेंगे तो आएगा 0.3। दोनों में एक एक स्थान पर दशमलव है, हटा देंगे तो आप कहेंगे सर 7:3। तो यहां पर किस अनुपात में मिलाना होगा, 7:3, यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। क्लियर है। अब इसको XY पर और किसी और चीज पे लेकर मत जाइएगा, वरना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक, फटाफट आपको बस इतना ध्यान रखना है। एवरेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी भी चैप्टर में अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको मिल जाते हैं जहां दो चीजों की अलग अलग जानकारी दे दी जाए और एक जानकारी उनको मिला करके दे दी जाए, तो हमेशा आप इस रूल को लगा सकते हैं, वहां पर आंसर आपको एकदम सही मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें जो मिलाई गई किस अनुपात में मिलाई जाएंगी, 7:3। तो 7:3 में मिलाने का मतलब है कि ये वाली वस्तु 7 किलो और ये वाली वस्तु 3 kg, या 70 और 30 भी कर सकते हैं, मतलब इसी अनुपात में रहेगा, मात्राएं कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और देखिए कितने आसान तरीकों से सभी क्वेश्चन को किया सकता है। और आगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनका बेसिक प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, फॉर्मूले वगैरह आप लोग को याद नहीं करना चाहते हैं तो वो मैं बताऊंगा भी नहीं आपको। बस यहां पर आप डायरेक्ट कैसे करें, क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझते हुए कैसे कर सकते हैं, इस चीज को करेंगे। तो 15 रुपए 20 रुपए ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। 15, 20 और 16.5, 7:3 आया था, चौथा ऑप्शन। ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, वीडियो का जो 2018 में एग्जाम हुआ था जिसको रद्द कर दिया गया, उसका री एग्जाम हो रहा है फिर से। तो जितने लोगों को भी वीडियो का री एग्जाम देना है उनके लिए स्टडी 91 की एप्लीकेशन पर 15 टॉप 15 मॉक टेस्ट की एक सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ। यानी उसमें हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 249 रुपए में। तो आज ही एप्लीकेशन पर जाएं और वहां पर इस कोर्स को इनरोल करें, और साथ ही साथ वीडियो के लिए प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर और पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी यहां पर अवेलेबल है, वो भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट से। तो ये भी आप फ्री होम डिलीवरी के साथ अपने घर बैठे मंगा सकते हैं इस दिए गए नंबर पे कॉल करके। तो आज ही बुक करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। टाइप 2, यहां पर बोला गया 15% तथा 40% वाले सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को, यानी 15% सांद्रता और 40% सांद्रता का मतलब क्या हुआ, दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। तो इसका मतलब यह है कि चीनी और पानी का एक घोल है जिसमें 15, पहले वाले मिश्रण में 15% पानी है, बाकी 85%, 15% चीनी है, 85% पानी है, और दूसरे घोल में 40% चीनी है, 60% पानी है। तो इन दोनों घोलों को किस रेशियो में मिला दिया जाए कि जो उससे मिक्सचर बन के तैयार हो वो कितना हो जाए, उसमें क्या हो, 70% पानी और 30% चीनी। तो करना फिर इसमें भी वही है, कुछ अलग नहीं करना है। 15%, 40% और बीच में हो जाएगा 30। तो अंतर इधर से लेंगे तो ये बनेगा 10, डिफरेंस लेना है 15 से 30 का अंतर लेंगे तो ये हमारा बनेगा 15। तो 10 और 15 का रेशियो हमें बताना है, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 2:3। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर 2:3। क्लियर, बात समझ में आई। अब इसका प्रोसेस क्या है, डिटेल में अगर समझना चाहते हैं चलिए वो भी हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर आंसर तो आपको दिख गया। चलिए मान लेते हैं यहां पर पहला जो है ये भी 100 लीटर है,
ये भी हमने कहा 100 लीटर है और इनको मिला करके हमको बनाना है 30 लीटर सांद्रता वाला। तो इसको कितना मिला है, इसको कितना मिला है, ठीक। तो इसमें अगर हम कहें तो 85 लीटर हमारा पानी होगा और 15 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, चीनी। और इसमें हमारा देखें तो 60 लीटर पानी है और 40 लीटर चीनी है। हमको चाहिए 30 लीटर चीनी। कितनी चाहिए, 30 लीटर चीनी होनी चाहिए, ठीक। तो इसको अगर हम एक करेंगे तो ये हमारा एक होने पर दोनों का योग बटे 2 करने पर आधा जो है वो 30 नहीं बनेगा। तो इसका कितना गुना, इसका कितना गुना, यानी इनका एलसीएम लेकर के भी हम चाहे तो कर सकते हो। तो ये लेंदी प्रोसेस होने वाली है, ठीक। तो 40 लीटर वाला कितना मिला दिया जाए और ये कितना मिलाया जाए कि उसमें हमें 30% हमारा बन जाए। बस यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर यहां पर देखें तो अगर 15 वाले को हम इसको हम दो हिसाब से कर ले, यानी 2 पार्ट इसका मिला ले, तो 200 लीटर अगर इसको मिलाते हैं तो यहां से हमको चीनी मिल जाएगी 30 लीटर। और यहां से इसको हम केवल एक ही इसका 3 गुना मिला लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 120 लीटर। और टोटल मिलाया 2 लीटर इसको और 3 लीटर इसको, ठीक है। 2 लीटर कह रहा हूं, इसका 2 गुना और इसका 3 गुना हमने मिलाया है। तो टोटल मिलाया कितना है, 5 गुना। तो इसी को हम जोड़ करके 150 बटे 5 करते हैं तो ये आ जाता है 30, ठीक। तो ये प्रोसेस होती है इसके पूरे मिश्रण बनने की। तो इतनी प्रोसेस हम एग्जाम में नहीं लगाने वाले हैं। एग्जाम में हमको क्या करना है आपको पता है, केवल और केवल जितना दिया हो उसको लिखना है। एवरेज दिया है तो एवरेज को बीच में लिखना है, केवल घटा देना है और इसका रेशियो तो 2:3, बस ये आपको कर देना है। तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन 2:3। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण की 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो। चलिए जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान है, अब तो करना बहुत आसान है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें भी फिर वही करना है, 30, 50 और बीच में 45। अंतर आएगा 5, अंतर आएगा 15, 1:3। तो आंसर हो जाएगा इसका 1:3, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान तरीका इन सभी क्वेश्चनों को करने का कोई और नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 40% हाइड्रोलिक अम्ल और का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोलिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोलिक अम्ल को मिलाना होगा। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट सभी लोग। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करिएगा, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है, इसमें गलती आपसे हो सकती है, ये मैं पहले से बता रहा हूं। तो ध्यान से इसको पढ़ के करिएगा, क्वेश्चन के शब्दों में ही ये घुमा हुआ है, गलती होने के चांसेस हैं। जल्दी से इसको करके बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही करते हैं और कितने लोग गलत। तो अभी तो नहीं आपका कमेंट में देख पा रहा हूं, लेकिन जिस समय क्लास चल रही होगी मैं लाइव रह करके आपका कमेंट जरूर देख रहा हूंगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए बोला क्या गया है, 40% हाइड्रोलिक अम्ल मिश्रण प्राप्त करने के लिए, यानी जो एवरेज है वो 40 है। अब जो लोग 40, 60 और बीच में 25 रखेंगे वो गड़बड़ कर बैठेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एवरेज होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में वाला वैल्यू होती है, यानी 25 और 60 के बीच की वैल्यू हमेशा बीच में रखी जाएगी। तो एक तरफ हम लिखेंगे 60, दूसरी तरफ 25, और हमको प्राप्त करना है 40, तो 40 को लिखेंगे बीच में। तो 25 और 40 का अंतर हो जाएगा 15, 60 और 40 का अंतर हो जाएगा 20। 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में। तो आंसर हो जाएगा 3:4, ठीक। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें भी आपका राइट आंसर 3:4। समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से कि क्या करना है। तो क्वेश्चन के शब्दों को पढ़िए, हमेशा ये मत कर देना कि पहला दूसरा लिखना और तीसरे वाले को बीच में रख देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के करिएगा। अक्सर इस क्वेश्चन में लोग यही गलती करते हैं कि 40 लिखते हैं, 60 लिखते हैं और 25 को बीच में लिख देते हैं, तब उससे आपका आंसर बाकी अनुपातों में से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। क्लियर है, सॉरी। तो अब करना क्या है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन के शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा, जैसा कहे बस वैसा करिएगा।
अगला है भाई अब हिंदी नितिन सर के साथ। टॉप सेलिंग जो हमारा कोर्स है वो हिंदी व्याकरण का है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हिंदी आती है, जिसमें आपको मिलेंगे 130 प्लस वीडियो लेक्चर्स, 3000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, और साथ ही साथ इस पूरे कोर्स को आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी केवल ऑनलाइन ही नहीं देख सकते हैं, इसको आप ऑफलाइन डाउनलोड करके बाद में कभी भी देखने के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इस कोर्स को जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, अभी जाइए एप्लीकेशन पर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगला, जब लाभ या हानि प्रसत पर मिश्रण को बेचा जाए, कुछ इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, और एसएससी सीजीएल में और सीपीएसआई में इस टाइप के कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिल जाता है, और मिक्सचर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो या तो एक इस टाइप का आता है, या तो जब कोई दूध या दूध वाला जो है वो पानी मिलाकर के प्रॉफिट या लॉस लेकर के बेच रहा होता है, उससे एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर जब एक से अधिक कई वस्तुओं को एक साथ मिलाया जाता है तो उसमें उनका रेशियो पूछा जाता है। तो इन तीन टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो मिश्रण से पूछे जरूर जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस तरह के क्वेश्चनों में करना क्या है। यहां बोला क्या गया कि तेल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है, एक और तेल जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है को मिश्रित किया जाता है, यानी 100 रुपए प्रति लीटर वाले तेल को 50 रुपए प्रति लीटर वाले तेल में मिलाया जाता है, और मिश्रण को, जो मिक्सचर उससे तैयार होगा, उस मिश्रण को 95 रुपए प्रति लीटर में बेचा जाता है। ठीक है, बनाएगा आदमी तो बनाने वाला मिश्रण होता है क्रय, यानी सीपी होती है। यहां पर हमको सेलिंग प्राइस दिया है, एसपी दिया हुआ है। ठीक, तो ये कंफ्यूजन हटा दीजिएगा। जो मिश्रण बनाया जाता है वो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग तैयार होता है। अब उसको अगर हम सेल आउट करेंगे तो वो हमें या तो प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि प्रति लीटर में बेचा जाता है, इससे 20% का मुनाफा होता है। क्या होता है? 20% का मुनाफा होता है। तो मिश्रण में इस्तेमाल दोनों तेलों का अनुपात क्या है? ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसमें आपको सबसे पहले सीपी फाइंड आउट करनी होगी, यानी लागत मूल्य या क्रय मूल्य फाइंड आउट करना होगा, जो एक्चुअल एवरेज कहलाएगा इसका। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे भाई? देखो, क्वेश्चन में कहा गया कि 20% का मुनाफा होता है, यानी 20% का लाभ होता है। यानी अगर हम कहें कि सीपी हमारी 100% है तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 100% होगी सीपी। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़ा है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 20% का लाभ लेकर बेच रहा है तो यहां पर 120% हो जाएगा। 20% का लाभ लेकर बेच रहा है तो 120% हो जाएगा। और कितने में बेच रहा है? 95 रुपए में बेच रहा है, तो 120% बराबर 95 रुपए होगा ना भाई, 95 रुपए। तो हमको सबसे पहले ये सीपी फाइंड आउट करनी है कि 100% कितना होगा। ठीक, तो 120 बराबर 95 हो गया, तो 100% बराबर 95 बटे 120 गुणे 100। अब इतना लिखना नहीं आपको, आप डायरेक्ट ये चीज करके निकाल सकते हो कि 100% कितना होगा। तो 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में। 95 का 5 गुना करेंगे तो 95 का 5 गुना, तो 100 का 5 गुना हो जाएगा 525, 475। तो ये हो जाएगा 475 बटे 6। ठीक है, तो 475 बटे 6 हो गया हमारा इसका क्रय मूल्य। अब इसको अगर भाग दे दे तो ये 0.66 करके आएगा। चलो भाई, 6 सते 42 हो जाएगा। 6 सते 42 कितना बच जाएगा? 5। फिर ये हो जाएगा 9 छक 54, फिर बचेगा 1, तो 79.66 या 67 लिख सकते हैं। 79.67 ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपको सबसे पहले निकाल लेना है जब भी लाभ या हानि का क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक, तो अब क्या करना है? अब फिर वही प्रोसेस, 100 एक तरफ लिखेंगे, 50 दूसरी तरफ लिखेंगे, और बीच में क्या लिख देंगे? 79.67। अब इसका अंतर लेंगे तो इसके साथ अगर देखें तो ये 80 है, 20.33, तो 20.33 आएगा। यहां से इसको देखेंगे तो 50 से ये कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर 29.66 है। तो अब ये दशमलव हटेगा। ठीक,
अब ये कटेगा हमारा, देखिए इसमें अगर ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया, देखिए लेंदी है थोड़ा सा, कैलकुलेशन है, लेंदी नहीं, करना वही चीज है, बस पूरी प्रोसेस हम समझ रहे हैं क्या है, फिर डायरेक्ट आपको बताता हूं क्या करना है। ठीक, चलो तो 20.33 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 20 सही 1/3, और ये हो जाएगा 29.66, तो ये हो जाएगा 29 सही 2/3। अब इसको हमको काटना है, तो या तो इसको आप चाहें तो फ्रैक्शन में ही रहने दें तो थोड़ा सा और आसान बन सकता है। 100 रुपए प्रति लीटर तेल और जिसकी कीमत 50 है, मिश्रित किया गया 95 बेचा जाता है और इससे 20% का मुनाफा होता है। अब देखिए 95 120 से पूरी तरह नहीं कटता, इसलिए दशमलव में तो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख के करते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे हम 3 का गुणा कर दें, दोनों तरफ अगर 3 का गुणा कर दें तो ये हमारा बनेगा 20 × 60 और 1 61, यानी ये बन जाएगा हमारा 61, और 29.66 पे अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 29 का 3 गुना 87 और 2 89, ये बनेगा 61 और 89, तो अनुपात आएगा 61:89। तो ऐसा तो नहीं भाई क्वेश्चन में कुछ डाटा गलत दे दिया गया हो, क्योंकि इसका आंसर तो 61:89 आना चाहिए। अब 61 और 89 दोनों अभाज्य संख्याएं, कटेंगी नहीं किसी से। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़, 95 रुपए प्रति लीटर बेचा जाता है, 20% का मुनाफा होता है, यानी 95 रुपए बराबर 120%, तो 100% बराबर 95/120, 95 का 5 पे गुणा, 9 × 5 = 45, 475/6, 475 को 6 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए आंसर इसका होगा 61:89। ठीक है, ये ऑप्शन, या तो फिर यहां पर कुछ और रेट होना चाहिए था जो कि कट रहा होता, ठीक है, वरना आंसर आपका ये राइट बनेगा। इसमें से ऑप्शन आपका कोई सही नहीं है। तो यहां पर जो डाटा दिया है, मुझे लग रहा है ये डाटा यहां पर गलत लिख गया है। फिलहाल जो भी दिया है प्रोसेस इसकी ये है, आपको करना है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आएगा, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में समझते हैं, उसमें देखते हैं क्या करना है। ठीक है, वापस फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। यहां पर बोला गया कि एक व्यक्ति ने कुछ चावल 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, उस क्वेश्चन को अभी रखते हैं, उसमें डाटा चेक करवा लूंगा मैं, कहीं कुछ डाटा तो गलत नहीं है, इसको करते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ चावल 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा कुछ चावल की मात्रा 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। उसने उन दोनों को मिलाकर 21.6 यानी 21 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया, 20% का प्रॉफिट निकाला है। तो मिश्रण में दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात क्रमानुसार कितना है? तो यहां पर देखिए फिर वही कहा गया कि 20% का लाभ पर बेच रहा है, तो यहां से हमारा एसपी जो होगा वो होगा 120% बराबर 21.60। ठीक है, यानी 21 रुपए 60 पैसे। तो यहां से हम सीपी निकालेंगे, तो 21.60 बटे 120 गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो इतना करके हमको सीपी मिल जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 12 से हम 216 को भाग देते हैं भाई, तो ये आ जाएगा 12 × 1 = 12 हो जाएगा, 9 बचेगा, 12 × 8 = 96, तो 18 रुपए आ गया हमारा मूल्य। ठीक, 18 रुपए, यानी दोनों को मिलाने पर 18 रुपए मूल्य वाला मिश्रण हमारा तैयार हुआ है। तो मिश्रण तैयार हुआ था 18 रुपए वाला, जबकि प्रॉफिट लेकर उसको बेचा जा रहा था 21 रुपए 60 पैसे में। कितने प्रॉफिट पर? 20% के। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, 15, 24 और बीच में रखते हैं ये वाला मूल्य, यानी 18 रुपए को रखेंगे, क्योंकि मिश्रण इनको मिलाकर इतने रुपए वाला तैयार हुआ था, वो तो हम 21 रुपए 60 पैसे में बेच रहे हैं, तो 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं। तो जब भी एवरेज आपको रखना है तो सीपी को ही यहां पर रखना होगा। 24 और 18 का अंतर लेंगे तो आ जाएगा 6, 15 और 18 का अंतर लेंगे तो आएगा 3, तो 6 और 3 का अनुपात 2:1, यानी तब बनेगा हमारा 2:1, और आंसर यहां पर हो जाएगा 15, 24 इतने में दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात क्रमानुसार कितना है, तो 2:1 होगा। ये 2:2 नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन 2:1 है भाई। ठीक है, यहां ऑप्शन में गलत टाइप हुआ है, लास्ट वाला ऑप्शन आपका 2:1 है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। तो यहां पर प्रोसेस आपको पूरी समझ में आ गई होगी अब इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में डाटा बिल्कुल सही था। पिछले क्वेश्चन में जो 95 रुपए था वो 95 रुपए ना होकर के 96 रुपए होना चाहिए था, वो 95 रुपए ना होकर के 96 रुपए होना था, तब वहां पर आंसर हमारा बिल्कुल सही आ जाता। ठीक है,
वो उसमें जो 95 लिखा था वो डाटा थोड़ा सा गड़बड़ था, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम आपको उसमें लगा। तो आपको समझ में आ गया करना क्या है, यानी जब भी लाभ या हानि पर बेचे जाने की बात कहेगा तो वहां पर आपको सबसे पहले विक्रय मूल्य से क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस दिया रहता है तो वहां से हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि एवरेज हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होता है, सेलिंग प्राइस नहीं होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन करना है, यानी इसको पढ़ते हो देखिए सीपी निकालना यानी 100% की वैल्यू निकालना, परसेंटेज में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था, तो इसीलिए मैं यहां पर इस तरीके को भी बता रहा हूं ताकि जो लोग परसेंटेज की क्लास नहीं किए हैं उनको भी ये चीज बढ़िया से समझ में आती जाए कि भाई 20% का लाभ है तो 100 में 20 जोड़ करके इस विक्रय मूल्य को उसके बराबर रख देना है और फिर 100 से गुणा करके इसको क्रय मूल्य में बदल लेना है, और क्रय मूल्य को ही आपको बीच में रखना है, किसी और मूल्य को नहीं रखना है, क्योंकि मिश्रण जो तैयार होता है जितने में खरीदा गया है उसके हिसाब से तैयार होता है। तो तैयार होगा 18 रुपए वाला मिश्रण, उसको बेचा जाएगा 20% का लाभ लेकर के 21 रुपए 60 पैसे में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 55 रुपए प्रति किलोग्राम और 70 रुपए प्रति किलोग्राम के दो वस्तुओं को, 55 रुपए प्रति किलोग्राम और 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% की हानि हो। 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% की हानि हो। तो अब सबसे पहले देखिए यहां लाभ हानि की बात अगर कर दिया है तो हमको 10% की हानि का मतलब 100 में 10 कम, तो आप कहेंगे सर 90% बराबर कितना, 54 रुपए। यह हमारा क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है यानी सेलिंग प्राइस दिया है ना, एसपी दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना। भाई सीपी कितना होता है, 100% होता है ना। तो चलो 9 से अगर इसको काट दे तो ये कट जाएगा 10 बार, 9 से कट जाएगा 6 बार, यानी 10% बराबर 6 रुपए, तो 100% बराबर 60 रुपए। तो मिश्रण का जो एक्चुअल प्राइस थी वो कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 60 रुपए थी, यानी 60 रुपए का मिश्रण तैयार हुआ था, 54 में बेचेंगे तो 10% का लॉस होगा। तो अब मिश्रण था किसका किसका, 55 रुपए वाला था और 70 रुपए वाला था, 55 रुपए वाला था और 70 रुपए वाला था, और मिश्रण तैयार कितना हुआ, 60 रुपए वाला, इनको मिलाने पर। तो 60 और 70 का अंतर इधर लिखेंगे 10, 55 और 60 का अंतर इधर लिखेंगे 5, 10 और 5 का अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 2:1, यानी पहला आंसर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। क्लियर। तो ऐसा नहीं कि आसान नहीं, आसान है, वो पहले क्वेश्चन में डाटा गलत लिखा हुआ था, इस वजह से कैलकुलेशन में टाइम लगा। तो उस जो डाटा उसमें लिखा हुआ था उसके हिसाब से अगर आंसर करेंगे तो 61:89 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर डाटा सब कुछ सही है तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आ सकता है। तो बस क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य को ही बीच में रख करके मिश्रण का अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 75 रुपए प्रति किलोग्राम और 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 72 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% की हानि हो। तो 20% की हानि होने का मतलब 80% पर बिक रहा होगा। लाभ हानि की क्लास जिसने भी नहीं की है, भाई हानि है तो 100 में 20 घटा करके लिख दीजिएगा। 80% बराबर 72 रुपए, 8 से दोनों तरफ काट देंगे तो 8 से कट जाएगा 10 बार, 8 से कट जाएगा 9 बार, तो 10% बराबर 9, तो 100% बराबर 90, यानी 80 पेंसिलें 72 की तो 100 पेंसिलें 90 की, यही होता है हमारा सीपी। तो सीपी हमने निकाल लिया 90, यानी अब हमारा क्वेश्चन तैयार है करने के लिए। 75, 100 बीच में क्या रख देंगे भाई, तो आप कहेंगे सर 90 लिख दो, इसको इधर से घटाकर इधर 10 लिख दो, इधर से घटाकर 15 लिखो, दोनों को 5 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2:3। क्लियर है, 2:3। दोनों वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यहां पर 2:3, 3:2 ये आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्रम से नहीं लिखा, क्रमानुसार नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों का आप अनुपात बता सकते हैं। 2:3 था तो 3:2 भी हो सकता है। ठीक, क्लियर। 1 मिनट रुक जाओ, सही है, ठीक है। तो जब जैसे बाकी क्वेश्चनों में आपने देखा यहां पर क्या था,
बाकी क्वेश्चनों में क्या लिखा हुआ था, अनुपात क्रमानुसार। तो क्रमानुसार बनाने का मतलब है कि यहां पर आप 1:2 नहीं कर सकते थे। इस क्वेश्चन में जैसे यहां लिखा ना अनुपात क्रमानुसार कितना होगा, तो क्रमानुसार बन कर दिया। तो ध्यान समझिएगा, यहां पर आप 1:2 नहीं लगा सकते थे, यहां पर 2:1 ही होगा। लेकिन यहां पर आपसे बोला है केवल उनका अनुपात क्या होगा, तो वो अनुपात 3:2 या 2:3 हो सकता है। क्लियर। तो 90 रुपए का मिश्रण तैयार हुआ, 75 वाला 100 वाला, यानी 75 वाला हमको मिलाना पड़ेगा 2 किलोग्राम और 100 वाला मिलाना पड़ेगा 3 किलोग्राम, यानी टोटल 5 किलोग्राम चावल मिलाएंगे। तो 75 का 2 गुना, आप देखिए वेरीफाई कैसे करना है, 75 का 2 गुना हो गया 150, 100 का 3 गुना हो गया 300। तो टोटल चावल कितने का बना, 450 का, और मिलाया कितना गया था, 2 1 3 5, तो 5 से डिवाइड करने पर यह आ जाएगा 90 रुपए। इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं जो आपका आंसर आया वो बिल्कुल सही आया है या गलत आया है। ठीक, तो यहां पर 3:2 या हो सकता है 2:3 भी दिया हो सकता है ऑप्शन में, तो वो आप लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जो यूजीसी नेट का पेपर 1 का इसका पूरा कंप्लीट कोर्स स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसकी फीस थी 10,000 रुपए, जिसको ऑफर में ऑनलाइन कोर्स को कर दिया गया है केवल 999 रुपए में, और लिमिटेड पीरियड ऑफर है। ये ऑफर 27 अक्टूबर तक अवेलेबल है। तो जितनी जल्दी हो जाइए एप्लीकेशन पर, कोर्स को ज्वाइन करिए और यूजीसी नेट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए। बहुत ही बेहतर कोर्स है जिसमें आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगला यहां पर बोला गया इस टाइप के क्वेश्चन में, अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। चलिए जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। यानी जितने मूल्य का मिश्रण था उसी मूल्य पर बेचा जाए तो भी हमें 20% का लाभ हो। तो ध्यान से समझिए इसमें करना क्या है। चलो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट करने का भी तरीका समझते हैं कि क्या होता है। मान लो हमने ये कहा कि हमारे पास 10 लीटर स्प्रिट है, मान लेते हैं 10 लीटर स्प्रिट है जिसका मूल्य है 100 रुपए, जिसका मूल्य कितना है 100 रुपए। ठीक, अब हम 100 ही रुपए में बेचें, कितना उसमें पानी मिलाकर बेचें कि हमको 20% का लाभ हो जाए, 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो, ये बोला गया। तो अब आप यहां पर बताओ भाई 20% का प्रॉफिट, तो 10 का 20% कितना होगा, तो 10 का 20% हम कितना निकाल सकते हैं, 10 का 20%, तो ये हो जाएगा 2 लीटर होगा ना। 10 लीटर का 20% अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। ठीक, यानी 2 लीटर इसमें हम अगर पानी मिला दें, 2 लीटर पानी मिला दें तो हमको 20%, क्योंकि पानी का कोई मूल्य नहीं होता है, वो फ्री होता है, तो पानी मिला के बेचेंगे, ज्यादा बिक जाएगा, ज्यादा बिक जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो 2 लीटर पानी मिलाने पर, तो अब यहां पर पूछ रहा है अनुपात, तो 10 लीटर स्प्रिट है, 2 लीटर पानी है, कितना होगा, 5:1। ठीक, 5:1। तो यहां से इस तरह से आप ये कर सकते हो, या फिर इतना ना करते हुए केवल और केवल आपको क्या करना था, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाए 1 सेकंड में इसका आंसर कर देना। जितना भी बोले लाभ, तो लाभ का ही फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20% को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1/5, यानी 20/प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 बन जाएगा, तो यही बनेगा 1/5। तो नीचे हमारा है जो स्प्रिट बताया गया और ऊपर है हमारा जो पानी मिलाया गया, तो 5:1, इसी को एंटी प्रोपोर्शन में करके लिख देना है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका 5:1। बात समझ में आई। यानी 10 लीटर में अगर हम 2 लीटर पानी मिलाएंगे तो ही होगा 20% का प्रॉफिट, क्योंकि वो जो 2 लीटर हम बेचेंगे उतने ही मूल्य पर, तो वही हमको प्रॉफिट दे देगा। बात समझ में आई। यानी 10 रुपए लीटर में 10 लीटर खरीद के लाए, 100 रुपए में 10 लीटर खरीद कर लाए, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए प्रति लीटर, 1 लीटर का मूल्य 10 रुपए। तो अब अगर हम 2 लीटर पानी मिला दिए तो 2 लीटर भी बेच देंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो वही 2 लीटर जो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए में खरीद कर लाए, 120 रुपए में बेच दिया, तो वही हमारा बन जाएगा अनुपात, जिसमें हमारा 10 लीटर होगा स्प्रिट और 2 लीटर पानी, यानी 5:1। तो अब ये सब क्वेश्चन तो आप देखते हुए कर सकते हैं,
है ना, सीधे परसेंटेज को चेंज कर देना है फ्रैक्शन वैल्यू में। अगला क्वेश्चन, पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे लागत मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ मिले। लागत मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ, तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है, तो 16 सही 2/3%, इसको हम कहते हैं 1/6, यानी आंसर हो जाएगा 6:1 या 1/6, तो 6:1 या 1:6, जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि यहां क्रम से नहीं पूछा गया है, बस उनका अनुपात पूछा गया है। पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 1:6, पानी पहले स्पिरिट बाद में, तो 1:6, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। क्लियर, तो केवल और केवल क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर देना है और कुछ भी नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चनों में। तो ना कोई XY ना कोई फॉर्मूला। देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16.66 का 1/6 की वैल्यू है, आंसर हो जाएगा 1:6। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है, एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है, वह दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर, क्रय मूल्य यानी जितने में खरीद कर लाया है उतने में ही बेचने की बात कर रहा है, 25% का लाभ उठाता है, तो बताइए दूध में कितना लीटर पानी मिलाया गया, दूध में कितने लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है भाई, 120 का 25% निकाल दो बस, और क्या करना है। 120 लीटर दूध लेके आया था और जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच रहा है, इसका मतलब जितना वो प्रॉफिट ले रहा है उसने उतना ही पानी मिला दिया है, सिंपल सा है। तो 120 का 25%, तो 120 का 25/100, या डायरेक्ट आप निकालना चाहो तो सीधे आप लिख सकते हो 30 लीटर। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 30 लीटर। ठीक, बात समझ में आई, क्योंकि 25% प्रॉफिट लेगा तो जितना लाया है उसका 25% पानी भी मिलाएगा, तो 120 का 25% क्या होता है 30, तो आंसर हो जाएगा 30 लीटर। ठीक, और डाउट अगर आ रहा हो तो देखो इसको पूरी तरह प्रूव भी कर लेते हैं। 120 लीटर दूध है, ठीक है, और उसको पूरा प्रूफ कर लेते हैं। बहुत से लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा इतना आसान थोड़ी हो सकता होगा, मिश्रण के क्वेश्चन इतने आसान कैसे होंगे। चलो भाई मान लेते हैं 1 लीटर 10 रुपए का है, 1 लीटर का जो मूल्य है वो कितना है 10 रुपए, तो 120 लीटर का मूल्य कितना होगा 1200 रुपए। ठीक है, 120 लीटर का मूल्य कितना होगा 1200 रुपए। अब 1200 रुपए में बेचने पर उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 125% बराबर 1200 रुपए, 125% बराबर 1200 रुपए। ठीक है, चलो 5 से काट देते हैं 25 बार में, ये 5 से कट जाएगा हमारा 120 से 24 बार में 240 रुपए। तो 25% बराबर 240, तो 100% बराबर 100% बराबर 240 का 4 गुना कर देते हैं, 24 चौके 96, 960 रुपए। यानी 960 रुपए में उसने जितना दूध खरीदा होगा उससे अधिक उसको उसने पूरा करने के लिए क्या किया होगा, पानी मिलाया होगा। तो 960 में कितना दूध खरीदेगा और उसके अलावा जितना बचा हुआ है उतना वो पानी मिला रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 120 लीटर खरीद रहा है 1200 रुपए में, तो 960 रुपए में कितना खरीदेगा 96 लीटर खरीदेगा, 960 में 96 लीटर खरीदेगा। तो 96 लीटर और 120 लीटर का अंतर कितना हुआ 24 लीटर, तो 24 लीटर उसने क्या मिलाया पानी, और यही है, सॉरी 24 लीटर कह रहा हूं, 120 होता तो 96 के हिसाब से 25% ये हुआ, तो 120 लीटर दूध हमें पूरा रखना है। ठीक, यानी इसमें 960 रुपए का दूध अगर वो 1200 रुपए में ही बेचेगा तो 960 रुपए का दूध होगा और बाकी 240 रुपए का क्या होगा, पानी होगा। तो 240 रुपए में वो जितना दूध खरीद सकता था उतना उसने क्या कर दिया है, पानी मिला दिया है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से 24 देखें 96 लीटर का कितना परसेंट है, तो 25%, तो उसी हिसाब से 120 लीटर का भी 25% कितना होगा 30 लीटर, यानी वो टोटल 150 लीटर बेचेगा तो उसको मिलेगा पूरे 1200 रुपए के, सॉरी 10 रुपए के हिसाब से 150 लीटर बेचेगा तो उसको मिलेगा 1500 रुपए, 1500 मिलेगा। तो यहां पर अंतर होगा 300 रुपए का, तो 300 ही उसका प्रॉफिट हुआ, जो कि 300 बटे 1200,
300/1200 गुणे 100 करने पर 25% ही बनेगा। ठीक है, तो ये है इसका पूरा प्रूफ। तो दो तरीके से होता है, जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था कि 25% का लाभ कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 25 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 25/125 गुणे 100 करके 20% हम निकाल सकते थे। ठीक, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये इसका प्रूफ। तो इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है भाई, जितना भी लीटर दिया है उसका बस 25%, जितना भी परसेंट कहा गया उतना लाभ निकाल दो, यानी 30 लीटर। तो 120 लीटर का 25% 30 लीटर, यानी उसने 30 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल मिश्रण कितना बन गया 150 लीटर। अब 150 लीटर को वो उसी रेट पर बेचेगा तो क्या पा जाएगा 25% का लाभ। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका बन जाएगा पहला ऑप्शन 30 लीटर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चनों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फटाक से। क्या है, एक दूध वाला कुछ लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ उठाता है। अब देखिए यहां दूध नहीं बताया गया, यहां पानी बता दिया गया कितना है। ठीक, क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो उसके दूध की मात्रा कितनी है। तो अब दूध की मात्रा पूछ लिया, पानी की मात्रा बता दिया। पिछले क्वेश्चन में दूध की मात्रा बताया था, पानी की मात्रा पूछ रहा था, तो वहां पर हमने पूरे का 125% निकाला था। यहां पर 20% का लाभ हो रहा है, और किस वजह से 6 लीटर पानी की वजह से। तो सीधे कर दो ना भाई, 20% बराबर 6 लीटर, तो 100% बराबर 100%, क्योंकि 100% दूध होगा 20% पानी होगा, तभी तो 120% पर बिकेगा। तो 100% बराबर 20 पंचे 100, 6 पंचे 30। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 लीटर, यानी तीसरा ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। इतनी देर के क्वेश्चन होते हैं मिश्रण के, और आप लोग कहते हैं सर मिश्रण बहुत टफ होता है, समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज कमेंट में अगर कोई भी चीज कहीं डाउट आई हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि किस क्वेश्चन में डाउट आया है। क्वेश्चन नंबर के साथ आप मुझे बता सकते हैं, तो अगली क्लास में उस चीज को मैं दूर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी इसके और आगे के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए मैं किताब से विदा चाहूंगा, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। घर पर सुरक्षित रह करके और ध्यान से दिवाली मनाइएगा, कोई किसी तरह का नुकसान या कोई चोट चपेट ना लग जाए, इसका ध्यान रखिएगा। मिठाइयाँ खाइएगा, प्यार बांटिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।